ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी है। आज विशेष बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं कि हम परमात्मा के स्टूडेंट हैं, अर्थात गॉडली स्टूडेंट है। इसलिए बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है वो अच्छी रीति पढ़नी है, क्योंकि अभी ही परमात्मा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है, और तीनों ही सर्वेंट बन करके अभी हमारे सामने है। तो जो अभी सुप्रीम टीचर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई हमें पढ़नी है और उच्च वर्षा पाना है, और पढ़ाई से ही दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि देवताएं बहुत शुद्ध देवताएं कोई भी अशुद्ध चीज स्वीकार नहीं करते, बहुत ही परहेज रखते हैं। तो हम बच्चों को भी देवता बनना है तो खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे करके फिर स्वीकार करना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि बाबा आया है हम बच्चों को ज्ञान धन से भरपूर करने के लिए। तो ज्ञान सागर जो ज्ञान का वक्खर अर्थात सामान देते हैं वो पूरा पूरा लेना है। और अभी वर्तमान संगम युग पर हम ब्राह्मण कुलभूषण सर्वोत्तम है। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम गाया हुआ है, इसलिए बाबा ने कहा गायन भी तुम्हारा ही है। जो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो वही गोपी वल्लभ के हम सभी गोप गोपियां हैं। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं कि त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है बाबा कहते बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। पहले से ही सब कुछ हो तो वो एक्साइटमेंट तो नहीं रहेगी ना। हम फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, अब ये ड्रामा में आगे क्या क्या होने वाला है वो अगर पहले से ही पता पड़ जाए तो वो आनंद नहीं आएगा ना। ये लॉ नहीं कहता कि पहले से ही बता दे। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। ड्रामा में जो होगा सब अच्छा ही होगा। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर है, वक्खर माना
सामान्य अर्थात ज्ञान, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और करो, है ना। सारा ज्ञान बाबा ने हम आत्माओं को दे दिया है। अभी उस ज्ञान को मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, अर्थात धारण करना है और दूसरों को कराना है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है। पार्ट बजाने के लिए हमने मेल या फीमेल का शरीर लिया है, पर शिव बाबा तो हम आत्माओं से बात करते हैं ना, तो आत्मा तो बच्चा ही है बाबा का, इसलिए बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बिंदु बाप को बिंदु बन करके याद करना, इसमें ही मेहनत है, क्योंकि घड़ी घड़ी बिंदु खिसक जाता है। हम भी 63 जन्मों से देहाभिमान के संस्कार वाले हैं, इसलिए हम ये भी विस्मृति हो जाती है कि मैं आत्मा बिंदु और बाबा बिंदु है। तो मेहनत सारी हमें, पुरुषार्थ सारा हमें इसी में करना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करें। परसों बाबा ने वरदान में कहा था ना कि जब बहुत बिजी है, हम सेवा में बहुत बिजी है, उस समय ये प्रैक्टिस करें, आने और जाने की। बाप परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने की। साधु संत तो अपने घर से आते हैं व कोई गांवड़े से आते हैं। बाबा तो परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने, ये किसको मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉडफादर है। उनको ओशियन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप है। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये वक्खर है, सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूं। मेरे पास यह सब वक्खर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने, जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, कि बाबा के पास जो जो है सब बाबा ने हम बच्चों को दे दिया। अब जितना मैं उसको यूज करूं, वो सामग्री को, वो ज्ञान को, बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। अपना अंत कब है हमें क्या पता।
गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उसकी जो नाम धनी के लगाए। यह सब अभी की बात है कि अभी हम चारों तरफ जो देख रहे हैं नजारा, उस अनुसार हमारे पास जो कुछ है हम सफल करें। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं ना कि कोई चला गया, कोई किसके पीछे कुछ करने के लिए रहता है, हम कुछ कर सकते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं है कि आज मैं अच्छा भला हूं, कल मुझे क्या हो जाएगा। तो क्यों ना हम आग लग जाए इस दुनिया को, उसके पहले अपने पास जो कुछ है अपने ही हाथों से सफल कर लेवे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती, बल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आती है। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आती है। यहाँ की कोई चीज सत्युग में काम में नहीं आएगी। जैसे हम नया घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं तो सारा फर्नीचर नया बनाते हैं, सारी चीजें हम नई लेके आते हैं कि ये नए घर में पुराने घर की चीज अच्छी नहीं लगी। इवन बर्तन तक भी हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नए लाते हैं कि नए घर में सब कुछ नया। तो यहाँ भी नई दुनिया में हमें जाना है, वहां सब कुछ नया मिलेगा। तो इस दुनिया में रहते हैं, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है, तो क्यों ना हम अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सब सफल कर लेवे। मुझे थोड़ी पता है कल क्या होने वाला है, इसलिए एक एक संकल्प को, एक एक श्वास को सफल करते जाए, अपने धन को भी सफल करते जाए, अपने मन के संकल्पों को भी इस तन के द्वारा भी हम सेवा करते जाए। तो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है, साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। अभी साइंस की जो इतनी इन्वेंशन हो रही है, वो साइंस सत्युग में रिफाइंड रूप में मिलेगी। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में मूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। जो सेकंड पास हुआ ड्रामा बन गया। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने में भी हिम्मत चाहिए। बड़ा बाबा ने ड्रामा को समझने की हिम्मत चाहिए।
अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा ने ये निर्मल शांता दादी को कहा था, जिनको पर दादी कहते हैं, लौकिक में दादा लेखराज की बेटी। माता जशोदा जी ने जब शरीर छोड़ा और निर्मल शांता दादी ने बाबा को मैसेज दिया, शरीर छोड़ा था बॉम्बे में, तो बाबा को मैसेज दिया, तो बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। निर्मल शांता दादी की मदर माँ और दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा नहीं, दादा लेखराज की युगल। मना कोई भी शोक नहीं करना है, दुख नहीं करना है। बाबा का कहने का मतलब ये है, समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोए क्यों। अच्छा है ना कि ये पुराना शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो आत्मा ने पुराना चोला, पुराना वस्त्र छोड़ दिया, जा करके नया वस्त्र पहना। हम भी नया वस्त्र पहनते हैं तो खुशी होती है ना, पुराना छोड़ देते हैं और नया पहनते हैं तो खुशी होती है। ऐसे ही ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, इसने ये पुराना छोड़ दिया और अभी जा करके वो नया वस्त्र लेगी। तो अच्छा है ना, पुराना जो दुखी पतित शरीर था, जो वो शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो आत्मा ने वो पुराना शरीर छोड़ दिया और हम रोते हैं। अब हमें तो ये समझना चाहिए कि अच्छा है, आत्मा इस शरीर से कुछ नहीं कर सकती, तो उसने छोड़ दिया। बाबा भी इस आत्मा को बहुत अच्छा स्वस्थ तन देना। हम रोए क्यों, बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो, यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इस स्थान पर इस रीति हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं, यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, अभी ये दुनिया थोड़े दिन है। हम देख रहे हैं दुनिया का परिवर्तन चल रहा है, तो जो कुछ अभी हो रहा है ये परिवर्तन का पीरियड है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, हमें अपना ध्यान रखना है। बाकी ये परिवर्तन का समय है, पहले धीरे धीरे हो रहा था, अब इसकी स्पीड बढ़ गई है। तो कोई भी चीज जब परिवर्तन होती है तो उसमें कुछ नया आता है, तो ये दुनिया भी परिवर्तन की तरफ जा रही है। इसके बाद में एक नई दुनिया आएगी, तो हमें ये दुनिया परिवर्तन हो रही है, उसमें पहले मैं आत्मा स्वयं का परिवर्तन करूं, और मैं आत्मा स्वयं का परिवर्तन करते करते संपन्न बन जाएगी। और किस प्रकार का परिवर्तन करना है, बाबा ने मुझे स्पष्ट बता दिया है। और रोज बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा भी बताते रहते हैं, सुनाते रहते हैं कि मुझ आत्मा में कहाँ कहाँ किस प्रकार से परिवर्तन करना है। तो ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो।
पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते। पाप कर्मों को बाबा की श्रीमत अनुसार भस्म करके हम विक्रमाजीत बन जाते हैं। वहां तुम आत्माभिमानी होते हो, वहां देहाभिमान होता नहीं। सतयुग में, कलयुग में देहाभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है। गोपी वल्लभ आया है तो हमें अभी लॉटरी दे रहा है। कोई चीज मिल जाती है उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से शाहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है कि कहाँ हम गरीब थे और अभी देखो नई दुनिया में हम शाहूकार बन रहे हैं। संगम युग पर हम ज्ञान धन से शाहूकार बन रहे हैं। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। वह सबका बिलवेड बाप है। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहां किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती नहीं कहा जाता, भगवान एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, उनको भी हम भगवान नहीं कहेंगे, न लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे। ऊंचते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। स्थूल वतन थर्ड नंबर। ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सोनार बैरिस्टर आदि सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
शिव बाबा ही फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सोनार बैरिस्टर आदि सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, तूफान तो आएंगे, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरव से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख, तो बोला सुख। दुख हो न सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। आत्माई रूपी सीताएं शोक वाटिका में है। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। चारों तरफ सागर है और बीच में ये दुनिया लंका है। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। मातेले नहीं कहेंगे, सगे नहीं कहेंगे, श्रीमत पर नहीं चले तो फिर प्रजा में चले जाएंगे।
मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे, क्योंकि कदम कदम पर बाप की राय पर चले, इसलिए राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो, हम राजधानी में जाना चाहते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े। अब मेरे ऊपर है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है। राजा बनना है, श्रीमत पर चले। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, शिव बाबा की श्रीमत मिलती है। मत है ही दो, अभी तुम श्रीमत लेते